इज स्टॉक मार्केट रियली ओवरवैल्यूड? इसी के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। डेटा शेयरिंग के साथ ये आज का वीडियो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, बट उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम फिर से एक बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, और इसी की बधाई के साथ साथ एक बार आप लोगों को लास्ट टाइम हमने वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये डिस्काउंट दिया था T20 का। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, इसलिए चैंपियंस ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर। अगर कॉम्बो ऑफर के लिए जाओगे तो डेफिनेटली डिस्काउंट शुड बी एज हाई एज 70% ऑल्सो। तो investindia.in को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। आइए अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो ये जो वीडियो रहेगा, इसमें मैं कुछ पुराने जो लास्ट 5 सालों में ओवरऑल अर्निंग्स की ग्रोथ कैसी रही है अलग अलग कैटेगरी वाइज, उस पे फोकस करेंगे, और उसी के बाद मार्केट ने कैसे रिएक्शंस दिए उसके ऊपर भी हम यहां पे बात करने वाले हैं दोस्तों। एक स्क्रीन पहले आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं, सो दैट वहां पे पूरा डिटेल में आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू कि ये कैलकुलेशंस सारे कैसे हैं। आई होप आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी। सो यस, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप वैल्यूएशन, ये मैंने यहाँ पे हेडिंग दी हुई है। अब यहाँ पे पहले सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे। सेंसेक्स लार्ज कैप जो इंडेक्स है, मेजरली बीएसई के ही इंडाइसेस सारे लिए है। मेजर रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर वरीड अबाउट की कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन अर्निंग्स ऑफ निफ्टी 50 या फिर निफ्टी इंडाइसेस, वो चेंज होने के बाद वैल्यूएशंस आर नॉट, मतलब वो सही कंपैरिजन नहीं हो रहा है। तो इट्स बेटर कि हम बीएसई के साथ वैल्यूएशंस कर सकते हैं क्या? तो दैट्स व्हाई वी जस्ट थॉट कि ठीक है, आई थिंक वी विल डू दैट विद सेंसेक्स, देन बीएसई स्मॉल कैप एंड बीएसई मिड कैप आल्सो। तो सेंसेक्स की पहले बात करते हैं दोस्तों। और ये जो अर्निंग्स की ग्रोथ हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, ये प्री कोविड ईरा से करने वाले, नहीं तो बहुत बार कोविड के फॉल जो हुए थे, कोविड में जो ईपीएस भी गिरे थे, वहां से कंपैरिजन करने से अच्छा व्हाट वी फील इज दैट कि इट्स बेटर इफ वी डू दिस कंपैरिजन प्री कोविड, कि मतलब वहां पे जो हायर लेवल पे जो ईपीएस थे उसी को हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। फेब 2020, मतलब कोविड शुरू होने से पहले के ये सारे नंबर ईपीएस के नंबर्स में ले रहा हूं। प्री कोविड जो था, जो सेंसेक्स की लेवल जो थी वो अराउंड 40,723 थी, 40,723। और इस वक्त दैट वाज फरवरी 2020, ये फेब 2020 की मैं बात कर रहा हूं। उस वक्त जो ईपीएस था सेंसेक्स का, दैट वाज 1665 था। कितना? 1665। दिस वाज द ईपीएस ऑफ सेंसेक्स। इसके बाद अगर मैं फेब 2021 की बात करता हूं, जब मार्केट्स भी गिरे थे, अर्निंग्स भी गिरे थे, सारी चीजें हुई थी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो ईपीएस था सेंसेक्स का, दैट वाज एट 1457। और सेंसेक्स का जो लेवल था, दैट पर्टिकुलर लेवल वाज 46,285। ओके, देन फेब 2022 की अगर हम बात करते हैं, तो सेंसेक्स का जो ईपीएस था वो 2157 तक बढ़ा था, और सेंसेक्स का लेवल था 58,014। देन फेब 2023 में जो सेंसेक्स का ईपीएस था, दैट वाज 2665, एंड सेंसेक्स लेवल वाज अराउंड 59,550। ओके, देन फेब 2024 की अगर हम बात करते हैं, सेंसेक्स ईपीएस वाज 2921 एंड इंडेक्स वाज 71,752। और अभी जो 2025 की अगर लेटेस्ट हम बात कर रहे हैं, दैट इज मार्च 2025, the Sensex EPS is 3582 and Sensex level is 74,115। ओके, सो अगर यहां पे मैं ईपीएस, ये जो ईपीएस है, इसकी अगर सीएजीआर ग्रोथ देखता हूं इन लास्ट 5 years, सो दैट ईपीएस ग्रोथ वाज 16.56%। सीएजीआर बात कर रहा हूं मैं, ईपीएस का सीएजीआर। ओके, ईपीएस का सीएजीआर इतना बड़ा है। और यहीं पे अगर सेंसेक्स की रिटर्न्स की हम बात करते हैं, सेंसेक्स ने कितना रिटर्न दिया है सीएजीआर टर्म्स में इन लास्ट 5 years, सो दैट पर्टिकुलर रिटर्न इज अराउंड 12.72% सीएजीआर। इसमें अगर हम थोड़ा सा एक 1.5% का, 1 to 1.5% का अगर डिविडेंड यील्ड भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस कंपनीज अर्न डिविडेंड्स आल्सो, तो अल्टीमेटली इट इज अराउंड 14%। 14% समथिंग इज द सीएजीआर ऑफ सेंसेक्स इन लास्ट 5 years, लार्ज कैप की अगर हम बात करते हैं। विजाविज जो ईपीएस ग्रोथ है, दैट इज 16.56%। तो
तो यहां पे ये जो ग्रोथ, आई अंडरस्टैंड, अभी हम 86,000 से 74,000 पे आ चुके हैं सेंसेक्स में, तो देर इज अ गुड करेक्शन, बट आफ्टर दिस करेक्शन ईपीएस ग्रोथ इज लुकिंग बेटर कंपेयर टू सेंसेक्स का जो एक्चुअल रिटर्न है। आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं कि इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर, कि भाई आगे जाके अर्निंग्स ग्रोथ जो है ना वो खराब हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग। वी आर नॉट अगेंस्ट दैट, बट जैसे आप सोच रहे हो कि अर्निंग्स ग्रोथ खराब हो सकते हैं, अर्निंग्स ग्रोथ अच्छे भी होंगे आने वाले समय में, एंड वी डोंट नो है। फोरकास्टिंग हैज ऑलवेज, मतलब ये एक बहुत बड़ा स्कैम माना जाता है स्टॉक मार्केट में फोरकास्ट करना। मुझे यही लगता है कि अगर ट्रेडिशनली जो हुआ है वो भी आगे वाले आने वाले समय में रैशनली वैसे ही चीजें अगर होती रहेगी, तो दीज वैल्यूएशंस आर लुकिंग डेफिनेटली अट्रैक्टिव। अराउंड 20-21 के बीच में सेंसेक्स का पी रेशो आ चुका है। अगर ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं, दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज बेटर टू फॉलो नंबर्स रादर देन की फियर मॉन्गरिंग। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि फ्रॉम द लार्ज कैप साइड तो ये मार्केट्स काफी बढ़िया तरीके से प्लेस नजर आ रहे, क्योंकि ईपीएस ग्रोथ हैज नाउ ओवरटेकन द एक्चुअल रिटर्न्स ऑफ लास्ट 5 years। एग्जैक्टली, ये लार्ज कैप साइड में। अब डेफिनेटली नेक्स्ट जो है वो स्मॉल कैप साइड देखते हैं। बीएससी स्मॉल कैप की अगर हम बात करते हैं, बीएससी स्मॉल कैप ये जो इंडेक्स है इसके बारे में हम यहां पे अभी बात करेंगे दोस्तों। ओके, सो बीएससी स्मॉल कैप की अगर यहां पे हम बात करते हैं तो वहां पे भी प्री कोविड नंबर्स पे बात करेंगे। मतलब फेब 2020 में एक्चुअली जो था ईपीएस था वो काफी गिर चुका था, तो उसके पहले के हायर लेवल्स जो थे उसके बारे में बात करेंगे। सो प्री कोविड व्हाट वाज द हाई लेवल, हाईएस्ट लेवल ऑफ बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स ईपीएस, तो दैट पर्टिकुलर नंबर ये ईपीएस के नंबर्स रहेंगे और ये इंडेक्स के नंबर्स, ठीक है। सो ईपीएस जो था प्री कोविड दैट वाज 388। कितना था? 388 वाज द ईपीएस ऑफ बीएससी स्मॉल कैप एंड इंडेक्स वाज 14731। जब फेब 2021 दैट वाज द वर्स्ट फेज जो था, पूरे साल का जो खराब साल था वो कोविड वाला ईयर जो था, उसमें फ्रॉम 388 इट वेंट डाउन टू 44। मतलब यस, दिस इज अ ड्रास्टिक फॉल ऑफ क्लोज टू ऑलमोस्ट 85-90% के बीच में ये ईपीएस फॉल हुआ था, बट स्टिल द इंडेक्स वाज अप टू 19,622। देन फेब 2022 यहां पे डेफिनेटली मतलब लॉट ऑफ पीपल कैन से कि नहीं नहीं वो उन्होंने फ्यूचर देख लिया था कि भाई क्या होने वाला है, बिकॉज ईपीएस वैसे ही आया था बाद में। फेब 2022 में 716 वाज द ईपीएस, डेफिनेटली फिर वो रिकूप हो गया अच्छी तरीके से, एंड इंडेक्स वाज एट 28,691। बीएससी स्मॉल कैप की हम यहां पे बात करें। देन फेब 2023 में जो ईपीएस था वो 1225 तक गया और जो इंडेक्स था वो 27,932। तो वहां पे एक्चुअली थोड़ा सा करेक्शन हुआ था फाइनेंशियल ईयर में, FY23 ये फाइनेंशियल ईयर में, जब यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुआ था, वैल्यूएशंस वर लुकिंग वेरी क्रेजी। आफ्टर दैट देयर वाज अ प्राइस करेक्शन आल्सो एंड टाइम करेक्शन आल्सो, एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। देन फेब 2024 की अगर हम बात करते हैं, तो ईपीएस ग्रू अप टू 1407 एंड द इंडेक्स वाज एट 44,284। ओके, दैट वाज फेब 2024। और अभी अगर हम मार्च 2025 की बात करते हैं, एज ऑफ टुडे द ईपीएस इज एट 1623 एंड इंडेक्स इज एट 44,644। तो यहां पे भी अगर हम, और मैंने ये यहां पे प्री कोविड का नंबर लिया है, तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब 44 का बेस इफेक्ट पकड़ के हमने सीएजीआर कैलकुलेट किया है। नो, वी हैव नॉट डन दैट। वी हैव एक्चुअली टेकन द प्री कोविड हायर लेवल ऑफ ईपीएस। ओके, तो यहां से 388 से 1623 तक अगर अगर हम ईपीएस ग्रोथ देखते हैं, सो ऑलमोस्ट 5 ईयर की ईपीएस ग्रोथ जो है बिरला सॉरी बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स की, so that particular number is at 33.14% CAGR। कितना? 33.14% का CAGR है वहां पे। ओके, और यहीं पे अगर हम बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स के रिटर्न्स देखते हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स ग्रोथ, ओके, इन लास्ट 5 ईयर सेम फेज से अगर हम देखते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 24.83%। ये भी CAGR है, इसमें लगे तो आप 1-2% का डिविडेंड यील्ड भी और ऐड कर दे तो 25 to 26% का CAGR यहां पे हुआ है। तो अर्निंग्स ग्रोथ 33.14% की है एंड इंडेक्स ग्रोथ है 25 to 26%।
तो यहां पे भी यही समझ में आ रहा है कि ईपीएस ग्रोथ हैज एक्चुअली ओवरटेकन दी अर्निंग द इंडेक्स ग्रोथ। हाँ, अब यहां पे आप बोल सकते हैं कि भाई ऑलरेडी 22-23% का करेक्शन हम देख चुके हैं एंड दैट्स व्हाई दीज नंबर्स आर लुकिंग अट्रैक्टिव। तो ये आर्ग्यूमेंट भी तो वही रहा ना। अब अगेन सेम आर्ग्यूमेंट कैन हैपन कि नहीं, आने वाले समय में काफी खराब अर्निंग्स ग्रोथ हो सकती है, ईपीएस ग्रोथ बहुत खराब हो सकती है। वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, बट इट विल कम बैक ऑल्सो अगेन। सो दैट्स व्हाई स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग शुड नॉट बी डिसकंटिन्यूड। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को लग रहा है ना एसआईपी बंद करे क्या करे, क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, दिस इज नॉट द टाइम टू डू दीज थिंग्स। जस्ट फॉलो योर डिसिप्लिन। तो स्मॉल कैप साइड में भी जैसे कि लार्ज कैप है, स्मॉल कैप साइड में भी यहां पे हमें कोई भी ओवर टू मच ऑफ ओवर वैल्यूएशन नहीं समझ में आ रहा। एटलीस्ट नंबर्स आर नॉट सजेस्टिंग दैट। हाँ, कोई फोरकास्ट कर रहा है कि नहीं भाई ये जो 1600 1623 का ये जो नंबर है, इट विल गो डाउन टू 1300 और 1200 और समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसी फोरकास्टिंग आपकी है तो देन यू विल फील दैट कि नहीं यार ये ओवर वैल्यूड है। बट अगर आपको लगता है कि ठीक है भाई इतनी ग्रोथ नहीं होगी, 33% की ग्रोथ नहीं होगी, बट 10 से 15%, 20 या 15% तक भी अगर अर्निंग्स ग्रोथ होते रहेंगे, तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ रिटर्न फ्रॉम द मार्केट शुड नॉट बी, मतलब वहां उसमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए हमने। तो बिल्कुल वो हो सकता है। सो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई अंडरस्टैंड आगे जाके अर्निंग्स ग्रोथ जैसे होगी वैसे कंपनीज और स्टॉक प्राइसेस विल रिएक्ट, बट दैट्स ओके। आई डोंट थिंक कि उसमें इतना ऐसा शॉक होने की ज्यादा जरूरत है अपने को। ओके, अब नेक्स्ट जो है मिड कैप के बारे में बात करेंगे। सो मिड कैप इंडेक्स के बारे में भी यहां पे हम बात करेंगे। तो यहां पे भी जो इंडेक्स लिया गया है वो बीएससी मिड कैप इंडेक्स ही हमने यहां पे लिया है। ओके, सो इसके भी प्री कोविड के नंबर्स हम देखेंगे। कौन से? प्री कोविड के नंबर्स। सो या ये ईपीएस रहेगा और ये इंडेक्स का लेवल रहेगा, कॉलम। ओके, सो प्री कोविड में जो ईपीएस था प्री कोविड का, दैट वाज 539 और इंडेक्स था 15,770। ये मैं बीएससी मिड कैप इंडेक्स की बात कर रहा हूं। देन 2021 की अगर हम बात करते हैं, फेब 2021 में, द ईपीएस वेंट डाउन टू 336 बट इंडेक्स वेंट अप टू 19,798। फेब 2022 की अगर मैं बात यहां पे करता हूं तो 992 का ईपीएस बढ़ गया। मतलब यहां से ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ये इंडेक्स यहां पे बढ़ गया, 2.5 या 2.75 टाइम्स। देन जो इंडेक्स था वो 23,835 तक गया। 2023 फेब 2023 की अगर हम बात करते हैं, पूरे साल के लिए ऑलमोस्ट फ्लैट रहा ईपीएस ग्रोथ, बट द इंडेक्स वाज आल्सो ऑलमोस्ट फ्लैट, 24,649। 2024 की अगर हम बात करते हैं, देन द ईपीएस वेंट अप टू 1437 and sorry, EPS went up to 1437 and the index went up to 39,220। और अभी अगर हम देखते हैं, दैट इज मार्च 2025, अभी अगर लेटेस्ट ईपीएस हम देखते हैं, दैट पर्टिकुलर नंबर इज 1259 एंड द इंडेक्स इज एट 39,306। तो यहां पे फॉल हुआ है, ईपीएस हैज गॉन डाउन, बट फॉल्स एंड वो सारी चीज, ये हिस्ट्री इज सजेस्टिंग दैट कि दीज थिंग्स हैपन। तो ये साइकिल्स के थ्रू जाएंगे ये सारी चीजें, एंड वो वही वही चीज हम यहां पे देख रहे हैं। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंडेक्स हैज आल्सो गॉन डाउन। तो ईपीएस ग्रोथ वहां पे नहीं थी, वहां पे डी ग्रोथ हुई थी। बट वंस द ग्रोथ पैटर्न अगेन स्टार्ट्स, तो देन वी शुड नॉट बी सरप्राइज। तो बट अगेन 5 ईयर ईपीएस ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, तो व्हाट वाज द 5 ईयर ईपीएस ग्रोथ फॉर बीएससी मिड कैप? That particular number was 18.51% CAGR। और ये मैं इस फॉल के बाद देख रहा हूं, मतलब फ्रॉम 539 टिल 1259, दिस ईपीएस ग्रोथ इज 18.51%। और अगर इंडेक्स का CAGR हम देखते हैं, इंडेक्स की जो ग्रोथ है, so that particular growth is 20.04% प्लस 1 to 2% का डिविडेंड यील्ड अगर हम देखते हैं, 21 to 22% का जो है वो CAGR प्राइस, मतलब ग्रोथ रिटर्न्स के एंगल से देखते हैं। ईपीएस ग्रोथ वाज 18.51 एंड इंडेक्स ग्रोथ वाज ऑलमोस्ट 21-22%। तो यहां पे 2.5 to 3.5% का एक्स्ट्रा ग्रोथ हुआ है कंपेयर टू ईपीएस ग्रोथ। या फिर ये जो रिसेंट डी ग्रोथ देखा गया है, क्योंकि हमने ना लार्ज कैप में डी ग्रोथ देखा, ना स्मॉल कैप में डी ग्रोथ देखा ईपीएस का, बट एक्चुअली मिड कैप में ईपीएस का डी ग्रोथ हुआ है, एंड दैट्स व्हाई
these valuations are looking overvalued. सो अगर तीनों इंडेक्स, तीनों कैटेगरीज की हम बात करते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप, तो स्मॉल स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप ये वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से ईपीएस ग्रोथ वहां उनका ज्यादा है कंपेयर टू देयर इंडेक्स ग्रोथ। बट मिड कैप साइड की अगर हम बात करते हैं तो ईपीएस ग्रोथ इज लेसर देन द एक्चुअल इंडेक्स ग्रोथ। तो वैल्यूएशन एंगल से numbers are suggesting mid cap is overvalued, but small cap and large cap में अच्छा after this correction वैल्यूएशंस आर लुकिंग बेटर। बट स्मॉल कैप में इंडेक्स लेवल पे बात कर रहा हूं, वहां पे माइक्रो कैप, एसएमई वगैरह ये अलग तरीके के प्रॉब्लम्स है। सो वहां पे जाने का वैसे भी हम नॉर्मली फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स वी सजेस्ट नॉट टू गो। और उसमें स्मॉल कैप साइड में भी अगर जाना है या मिड कैप साइड में जाना है आपको, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो अहेड विथ फंड्स, म्यूचुअल फंड्स के साथ जाना बहुत सही रहता है। तो ये भी हमने समझना चाहिए। सो दोस्तों फिर से एक बार आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड जो प्रोमो कोड है वो चैंपियंस है फॉर हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65%। तो इन्वेस्टरनेट.इन को विजिट करके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इफ यू हैव बिग पोर्टफोलियोज, यू वांट टू review them or do complete financial planning, you can get in touch with our relationship cell. The contact details are available on our website investednet.in. आशा करूंगा आप जरूर हमें कांटेक्ट करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।